आदरणीय चिराग पासवान जी के पीठ में खंजर मारा गया था और वही एक टूट थी जो लोक जनशक्ति पार्टी के जो 5 सांसद थे उनको हम लोग ने बर्खास्त किया था अपनी पार्टी से। आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक एक कार्यकर्ता चट्टानी एकता के साथ खड़ा है। आने वाले समय में कुछ बड़े पॉलिटिकल पार्टी के नेता हमारे पार्टी को ज्वाइन करेंगे। आदरणीय चिराग पासवान जी बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं बिहार की राजनीति में और लगातार लोग जुड़ रहे हैं। इससे घबराहट हो गई है सत्ता पक्ष के लोगों को और कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र वो लोग बुन रहे हैं कि हमारे बुरे समय में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी खड़े रहे। जिस समय हमारे स्वर्गीय संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी आईसीयू में थे, उस समय प्रधानमंत्री जी हमारे नेता चिराग पासवान जी के संपर्क में थे। वह एक अलग विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो अपने एक निजी स्वार्थ के वजह से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को नहीं लेकर गए दिल्ली माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बैठक में, क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार हर एक मानक में फिसड्डी है। वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, अनेक ऐसे कारण हैं। पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको स्वीकार नहीं किया, फिर बाद में अभी स्वीकार कर रहे हैं और विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। तो ये दोहरा चरित्र है। तो बिहार के विकास में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो भी पहल माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे उसके साथ हम हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी का यह दोहरा चरित्र है, इसके साथ हम नहीं हैं। यही मामला है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ये स्वार्थ वर्ष जो इनका विशेष राज्य का दर्जा है, इसका हम जो है विरोध करते हैं। आप 16 साल में आप बताइए ना बिहार के 13 करोड़ आवाम को क्यों नहीं बता रहे हैं कि कितना आप यहाँ पर उद्योग लाए, कितने कल कारखाने आपने लगवाए और आपके शासन काल में कितने बंद हो गए। यहाँ के नौजवान बिहार से पलायन करने को मजबूर हैं और कोविड के समय अगर कुछ लोग बाहर से आए भी तो कितना देर वो ठहरे, उनको रोजगार आप मुहैया करवाए। माननीय मुख्यमंत्री जी में अगर नैतिकता बची होगी तो वो इस्तीफा दे देंगे। जो जीतन राम मांझी जी से पूछे कि बहुत नजदीक से आप देखे हैं, कौन कौन लोग हैं, थोड़ा चिन्हित करवाए ना। बिहार में शराबबंदी है, अगर कोई यह दावे के साथ बोलता है कि फलाना पी रहा है तो उनसे पूछताछ होनी चाहिए। देखिए ये ढोंग है, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ढकोसला है। नमस्कार, स्वागत है आपका द इंडिया टॉप में। चंदन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, लोजपा रामविलास के प्रवक्ता हैं। अब देखिए, इनको आज हमने द इंडिया टॉप के स्टूडियो में इसलिए बुलाया क्योंकि कल पटना के कुछ न्यूज चैनल्स ने, कुछ पोर्टल्स ने एक खबर चलाई। खबर ये थी कि बहुत जल्द आने वाले कुछ सप्ताह महीनों में लोजपा फिर से टूटेगी। यानी चिराग पासवान की जो लोजपा है, जो पहले ही 2 हिस्सों में टूट चुकी है, एक हिस्सा पशुपति कुमार पारस लेकर चले गए और अब जो बचा हुआ हिस्सा है वो चिराग पासवान का है। अब इसमें भी टूट होने जा रही है। इस खबर की सत्यता क्या है, टूट किस बिना पर होगी? कुछ लोगों का कहना है कि राजद में एक खेमा जाकर मिल जाएगा और एक खेमा भाजपा की तरफ आकर्षित है, उनसे हो सकता है कि भविष्य में जाकर मिलेगा। क्या है ये गुत्थी? हमने इस पर खबर इसलिए नहीं चलाई थी क्योंकि कोई पुष्टि इस खबर की नहीं थी, कोई सीधा तालमेल नहीं बैठ रहा था और जो हमारे लिंक है लोजपा में उनके द्वारा इस पर कुछ नहीं कहा गया था। चंदन सिंह को हमने बुलाया कि हम इस पर बात करें। क्या कहना है चंदन जी, लोजपा टूट रही है क्या? अब पार्टी में क्या है, क्या टूटेगा? नहीं, देखिए, आदरणीय चिराग पासवान जी के पीठ में खंजर मारा गया था और वही एक टूट थी जो लोक जनशक्ति पार्टी के जो 5 सांसद थे उनको हम लोग ने बर्खास्त किया था अपनी पार्टी से। देखिए, आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक एक कार्यकर्ता चट्टानी एकता के साथ खड़ा है और ये जो अभी टूट की एक अफवाह है, तो लगातार आशीर्वाद यात्रा में आप देख रहे होंगे उदित जी कि पूरे बिहार से जो नौजवान हमारे तरफ जो झुकाव है, आदरणीय चिराग पासवान जी के विचारों से जो लोग सहमत हैं वो लगातार जुड़ रहे हैं हर जिला में। और अभी 28 नवंबर को जो पार्टी की स्थापना दिवस थी उसमें सैकड़ों की तादाद में लोग जुड़े और बहुत कद्दावर नेता लोग आए हमारे पार्टी में। अभी आने का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। लगातार आप देखिएगा कि आने वाले समय में कुछ बड़े पॉलिटिकल पार्टी के नेता हमारे पार्टी को ज्वाइन करेंगे। अभी हमारा संगठन का भी विस्तार हुआ है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष
आदरणीय राजू तिवारी जी ने अपने प्रदेश कमेटी का विस्तार किया है। तो एक जो संगठन जो होता है, हम लोग तो दावे के साथ कह सकते हैं उदित जी कि हमारा संगठन बिहार में सबसे मजबूत होगा, जो पंचायत और ब्लॉक में जाकर एक एक पंचायत में काम करेगा और बूथ स्तर पे हम सही में जो बोला जाता है कि एक बूथ और 10 यूथ, उस पर हम लोग करके दिखाएंगे। तो आखिर ये अफवाह कहाँ से फैल गया कि पार्टी में भविष्य में टूट होने जा रहा है? देखिए, हम लोग की पार्टी बहुत लगातार इन दिनों आप देखेंगे कि जब से पार्टी में टूट हुई और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को नाम मिला, हेलीकॉप्टर छाप मिला, उस समय से ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं बिहार की राजनीति में और लगातार लोग जुड़ रहे हैं। इससे घबराहट हो गई है सत्ता पक्ष के लोगों को और कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र वो लोग बुन रहे हैं, उसी में कहीं से यह बात निकल कर आई, लेकिन ये सिर्फ अफवाह है। सिर्फ अफवाह है, कहीं कुछ बात नहीं है। देखिए, और जहां तक आपने कहा कि पार्टी में गठबंधन को लेके मतभेद हैं, इसमें जरा सा भी सत्य नहीं है। इसलिए मैं बता दूं आपको, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप भी थे जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी अगला चुनाव गठबंधन में लड़ेगी। ठीक है। हमारे संसदीय बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हुलास पांडे जी ने एक बैठक कर उस बैठक में जो निचोड़ निकला, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास वो जो केंद्रीय संसदीय बोर्ड है वहां पर उन्होंने भेज दिया। तो मत जो है वो हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में एक मत है, एक मत से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सूचित किया गया है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विषय है कि गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, कब होगा, किसके साथ होगा, यह अंतिम निर्णय हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का है। नहीं, सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि आपको याद होगा राजद की तरफ से ऑफर आया था आप लोग को एमएलसी चुनाव को लेकर। चिराग पासवान ने कहा कि लालू प्रसाद यादव जो है वो मेरे अभिभावक तुल्य हैं, पिता तुल्य हैं, लेकिन इस प्रपोजल को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, नकारते नहीं है लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ जो झुकाव है लोजपा का, वो कई बार सामने आता है। चाहे अभी जमुई में ही रिसेंटली गए थे, वहाँ पर उन्होंने नीतीश कुमार पर सिर्फ इसलिए अपना भड़ास निकाल दिया क्योंकि मोदी जी का पोस्टर नहीं था। तो लोजपा में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो राजद की तरफ अट्रैक्टेड होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो बीजेपी की तरफ होंगे। इसको लेकर तो मतभेद नहीं ना है पार्टी में। देखिए, जहाँ तक बात रही आपकी कि गठबंधन से ऑफर आता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में भी उस समय एनडीए से हम लोग को गठबंधन का ऑफर आया था कि आप 15 सीट ले लीजिए। उस समय भी हम लोग स्वीकार नहीं किए। अभी भी आ रहे होंगे हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, इनके पास जरूर ऑफर आते होंगे, आना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत मजबूत स्थिति में बिहार में हैं। अब जहां तक बात रहा कि हमारा झुकाव है, देखिए हमारे बुरे समय में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी खड़े रहे, जिस समय हमारे स्वर्गीय संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी आईसीयू में थे, उस समय प्रधानमंत्री जी हमारे नेता चिराग पासवान जी के संपर्क में थे, कुशल क्षेम पूछ रहे थे। तो व्यक्तिगत तो ऐसे संबंध हैं कि बड़ा सम्मान हम लोग करते हैं। और जहां आप जमुई मेडिकल कॉलेज की बात है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अथक प्रयास से ये योजना को जमुई में स्थापित करवाया, लेकिन राज्य सरकार की उपेक्षा के कारण जो हॉस्पिटल को बन जाना चाहिए था, कॉलेज को बन जाना चाहिए था, वो आज शिलान्यास हुआ और उसमें भी राज्य सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी की एक भी तस्वीर को नहीं लगाती है, तो बड़ा तकलीफ होता है। इन्हीं सब विषयों को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संबोधित किया था। राजद और जदयू नजदीक आ रही है, जातीय जनगणना का मामला हो, विशेष राज्य का मामला हो, जो स्पेशल स्टेटस की मांग है बिहार के लिए, इस पर चिराग पासवान और लोजपा का क्या स्टैंड होगा और ये नजदीकी क्यों है? देखिए, हम लोग पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि जातीय जनगणना के पक्ष में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, क्योंकि जिसके लिए योजना बनती है तो उसके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए सरकार को, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कितना उनके विषय में धनराशि आवंटित करनी है ये पता होनी चाहिए। तो हम लोग समर्थन में हैं। वह एक अलग विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो अपने एक निजी स्वार्थ के वजह से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को नहीं लेकर गए दिल्ली माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बैठक में, वह एक अलग विषय है, लेकिन हम लोग जातीय जनगणना के पक्ष में हैं। जहां तक बात रहा बिहार के विकास में विशेष राज्य के दर्जा का, देखिए भारतीय संसद में भारत सरकार ने स्पष्ट किया है
कि विशेष राज्य का दर्जा का जो प्रावधान है वो खत्म कर दिया गया है। यह माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पता है। पिछले 16 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं और तकरीबन हर बार भारतीय जनता पार्टी के साथ इन्होंने अपना गठबंधन को चलाया है। लेकिन इस बार क्या ऐसा बात है, क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार हर एक मानक में फिसड्डी है। वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, अनेक ऐसे कारण है। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वह माननीय प्रधानमंत्री होते हैं। पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको स्वीकार नहीं किया, फिर बाद में अभी स्वीकार कर रहे हैं और विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। तो ये दोहरा चरित्र है। और माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार के 13 करोड़ आवाम के साथ लगातार हम लोग को तो खड़े दिख रहे हैं और हर संभव मदद बिहार के लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो बिहार के विकास में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो भी पहल माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे उसके साथ हम हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी का यह दोहरा चरित्र है, इसके साथ हम नहीं हैं कि कभी आप मानते हैं कभी नहीं मानते हैं। अगर नौजवान बिहार के अगर युवा नेता हैं आदरणीय चिराग पासवान जी, अगर वो बोलते हैं कि आप पटना को शैक्षणिक हब क्यों नहीं बनाते हैं, यहाँ के बच्चे कोटा क्यों जाते हैं, अगर वो बोलते हैं कि सीतामढ़ी को माँ जानकी का आप क्यों नहीं बनाते हैं, वहाँ पर टूरिज्म का हो कॉरिडोर क्यों नहीं बनाते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि यह लोक जनशक्ति पार्टी का अपना नहीं, बिहार के विकास के लिए है, रोजगार के लिए है। तो हमारे किसी भी सुझाव पर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी हामी नहीं भरते हैं। यही मामला है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ये स्वार्थ वर्ष जो इनका विशेष राज्य का दर्जा है, इसका हम जो है विरोध करते हैं कि सिर्फ ऊपरी मन से एक वोट बैंक की राजनीति और अगड़ा पिछड़ा दलित महादलित का जो राजनीति माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना एक रसायन शास्त्र डेवलप किया है, हम इसका विरोध करते हैं। मनोज झा जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने भी पत्र लिखकर मांग किया है विशेष राज्य का दर्जा पे। जेडीयू और आरजेडी साथ दिख रही है दोनों मसले पर। अच्छा, तो अभी आप बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी का भी तो संसद में सुने होंगे कि 16 साल से आप नेतृत्व कर रहे हैं, आपके पास नीति है, नीति है, सिद्धांत है, क्या आप कीजिएगा? कैसे अभी तक आप 16 साल में आप बताइए ना, बिहार के 13 करोड़ आवाम को क्यों नहीं बता रहे हैं कि कितना आप यहाँ पर उद्योग लाए, कितने कल कारखाने आपने लगवाए और आपके शासन काल में कितने बंद हो गए। यहाँ पर यहाँ के नौजवान बिहार से पलायन करने को मजबूर हैं और कोविड के समय अगर कुछ लोग बाहर से आए भी तो कितना देर वो ठहरे, उनको रोजगार आप मुहैया करवाए। तो यहाँ पर तो देखिए एक जो अपराध भी बढ़ा हुआ है, इसको छुपाने के लिए राज्य सरकार एक शराब का जो बवाल खड़ा की है कि सारा ध्यान शिफ्ट कर जाए, तो नीति आयोग तो इसका भांडा फोड़ती है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी में अगर नैतिकता बची होगी तो वो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन चूंकि कृपा से बीजेपी के कृपा से है और इनके देखिए उदित जी, इनके सहयोगी आदरणीय जीतन राम मांझी जी बोल रहे हैं। पूछिए आप, पूछिए। उसी पर आ रहा था। अब उनका कहना है कि सभी शराब पीते हैं, 10 बजे के बाद घर में छुप कर पी लेना चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने तो यहाँ तक प्लेसाइड की इसकी बात की, प्लेबिसाइड की बात की उन्होंने कि जनमत संग्रह करा लीजिए, आप पूछ लीजिए लोगों से शराब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। देखिए मांझी जी को अगर लगता है कि वो सही बोल रहे हैं तो सरकार से समर्थन क्यों नहीं ले लेते हैं? लेना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार जी को भी बहुत, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीतन राम मांझी जी, अगर वो बोल रहे हैं कि जज शराब पीते हैं, एसपी पीते हैं, आईएएस आईपीएस पी रहे हैं, तो एक तो जांच कमेटी का गठन करना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। और जो जीतन राम मांझी जी से पूछे कि बहुत नजदीक से आप देखे हैं, कौन कौन लोग हैं, थोड़ा चिन्हित करवाए ना। बिहार में शराबबंदी है, अगर कोई यह दावे के साथ बोलता है कि फलाना पी रहा है तो उनसे पूछताछ होनी चाहिए। देखिए ये ढोंग है, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ढकोसला है और कुछ नहीं। हर एक मानक में माननीय मुख्यमंत्री जी फिसड्डी कर गए, जबकि यहाँ की आवाम इनको वोट की थी कि आप बिहार का तरक्की करेंगे। 1 to 5 में तो कम से कम आपको लेकर बिहार को आना ही चाहिए था, लेकिन आप तो सबसे पीछे से फर्स्ट करा दिए बिहार को। तो अब तो कुछ चाहिए लोग को उलझाने के लिए, तो शराब से उलझा रहे हैं। चलिए, तो लोजपा में कोई टूट नहीं होने जा रही है, ये दावा है चंदन सिंह का। पार्टी में है, प्रवक्ता हैं और पार्टी की अंदरूनी खबरों से रूबरू रहते हैं।
कल कुछ न्यूज़ पोर्टल्स, कुछ चैनल्स ने इस खबर को चलाया। अखबार जो है उसके वेबसाइट पर भी ये चलता है कि लोजपा में बड़ी टूट होने जा रही है। किस सूत्र के हवाले से ये खबर थी हमें नहीं पता, हमने वो खबर नहीं चलाया था, लेकिन फिलहाल पार्टी में कोई टूट नहीं होने जा रही है, ये साफ कर दिया है चंदन सिंह ने। बहुत बहुत शुक्रिया।